प्रदेश के जिन किसानों ने लहसुन की फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार ठीक ढंग से होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो चलिए लहसुन की फसल के प्रबंधन के बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से। आज आपके साथ लहसुन जो फसल आज उसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो लहसुन जो है इसकी जो समसामयिक समस्याएं हैं, आज की तारीख में जो समस्याएं हैं, जो स्थितियां हैं, आज मैं आपके साथ उन्हीं के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वीड्स मतलब होते हैं खरपतवार। ये खरपतवार जो होते हैं ये हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये हर तरीके से हमको नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे हमको फायदा कुछ भी नहीं है। वो खरपतवार का नियंत्रण करना, खरपतवार को खेतों से दूर रखना, इसका प्रयास तो किसान भाइयों हमें लहसुन बोने के प्रथम दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। और खेती में, खासतौर से लहसुन की खेती में निंदाई गुड़ाई के महत्व को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इससे क्या होता है कि जो वायु संचार है हमारा जड़ों तक, पौधे की जड़ों तक, वो भी अच्छे से बन जाता है। निंदाई गुड़ाई करने से जड़ों को उचित वायु संचरण मिलता है, जिससे उनका विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है, अच्छा होता है। और नतीजे में हमारे जो कंद मिलते हैं, जो हमें फ्रूट्स मिलता है, जिसकी मार्केट में, बाजार में कीमत होती है, उनकी भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो विकास है वो संपूर्ण मात्रा में हो पाता है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में खाद उर्वरकों की मात्रा भूमि की उर्वरता पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन पकी गोबर और 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय भूमि में मिला देनी चाहिए। शेष नत्रजन की मात्रा को खड़ी फसल में 30 से 40 दिन बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर छिड़काव करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और लहसुन का उत्पादन अधिक मिलता है। सिंचाई वैसे ठंड के दिनों में कई जगह पे अभी बेमौसम बारिश हो गई है तो जरूरत नहीं होगी। फिर भी यदि अगर नमी आपके उसमें कम है या आप सिंचाई करना चाहते हैं, आप अगर बहाव पद्धति का उपयोग करते हैं, फ्री फ्लड जमीन में पानी देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है फसल के लिए। नीचे तक नमी बनी रहती है, उसके जड़ों तक पहुंचती भी है, और उसका जो असर रहता है कि आपके खेत में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसका असर भी लंबा रहता है। और किसी भी फसल उत्पादन में बहाव सिंचाई पद्धति को अच्छा ही पाया गया है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और नमी आपको बनाए रखना है, ये आपको ध्यान देना है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को रस चूसक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें। इसके बाद हम आते हैं, जो मुख्य बात है वो है कीड़े बीमारी। सबसे ज्यादा असर जो आपने खेतों में देखा होगा, कुछ मच्छर टाइप के थ्रिप्स जिनको हम बोलते हैं, वो जरूर आपके यहाँ रस चूसक कीट जो हैं, ये नुकसान पहुंचाने के लिए आपके यहाँ आ चुके होंगे। ऐसा है क्योंकि ये मौसम जो होता है इसमें मच्छरों का प्रकोप, रस चूसक कीड़ों का प्रकोप खेत में बढ़ जाता है। तो इनसे आपको फसल को बचाना है, क्योंकि रस चूसक कीट जो है ये भी फसल के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और पूरी फसल को बीमारी और का असर करके हमारे जो मुख्य उत्पादन है उसको कम कर देते हैं। रस चूसक कीट जो है, इनको समाप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, तो रासायनिक विधियों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ आज की तारीख में यूज हो रही है, उसका नाम इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, और ये बहुत कम मात्रा में भी अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो अब आपने अपने खेतों में जिस हिसाब से इनको डेवलप कर रखा है, उस हिसाब से आप मात्रा का निर्धारण जो है 5 से 10 ग्राम प्रति टंकी तक कर सकते हैं, और ये आपको उनको नष्ट करना लेकिन आवश्यक है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल का सबसे हानिकारक रोग है बैंगनी धब्बा रोग, जिसे हम
पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है, इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। इन मुख्य कीड़ों के अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो इस समय आपको किसान भाइयों अपने खेत में दिखने लगी होंगी। छोटे छोटे बैंगनी स्पॉट आपको पत्तों पे नजर आते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर के और वो पर्पल ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं, इस पर्पल ब्लास्ट का रूप धारण कर लेते हैं और फसल को में बैंगनी धब्बों का बड़ा रोग हो जाता है और ये पत्तियां झुलसी हुई सी लगती हैं, लटक सी जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरी झुलसी हुई पत्तियां हैं। ये रोग भी काफी नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को। तो अभी आप इसके अंदर कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं। इसके अलावा मेटलिक मैनकोजेब एक आता है, ये काफी प्रभावी पाया गया है और इसका उपयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अलावा तो और कोई खास ऐसी बताने लायक इस समय जो सामयिक स्थितियां हैं वो मेरे ख्याल से मैंने सब कंट्रोल, जो नियंत्रण है, रोकथाम है या जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं इस समय की, वो सारी अपन ने इसमें ली है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर